फैजाबाद लोकसभा सीट की सबसे हॉट सीट बनी मिल्कीपुर में उपचुनाव होना था, लेकिन मामला कोर्ट में होने की वजह से मिल्कीपुर में चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ था। उसके बाद विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि बीजेपी मिल्कीपुर हार रही थी, सर्वे में उसको हार मिल रही थी, योगी आदित्यनाथ के जिम्मे यह सीट थी, बीजेपी योगी की किरकिरी ना हो इसलिए मिल्कीपुर में चुनाव नहीं कराया गया। लेकिन चुनाव आयोग का यह कहना था कि मामला कोर्ट में होने की वजह से अभी यहाँ चुनाव नहीं हो रहा है। लेकिन अब बड़ी खबर सामने आई है कि मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर रास्ता साफ हो गया है। जी हां, जिससे बीजेपी को यह बड़ा झटका माना जा रहा है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी है। इससे यहां पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि पूर्व भाजपा विधायक बाबा गोरखनाथ ने एक याचिका दाखिल की थी। इसमें उन्होंने 2022 में मिल्कीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को चुनौती दी थी। उनका कहना था कि अवधेश प्रसाद के नामांकन पत्रों में विसंगतियां है। मामले में आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं मिल्कीपुर उपचुनाव का रास्ता भी अब साफ हो गया है। बता दें कि भाजपा के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने नामांकन पत्रों में विसंगतियों का हवाला देते हुए 2022 में मिल्कीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद को चुनौती दी थी। इसके चलते यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में मिल्कीपुर सीट पर चुनाव नहीं हुआ था। लेकिन जिस तरह से मिल्कीपुर उपचुनाव का रास्ता साफ हुआ है, उसकी आप जरा टाइमिंग देखिए कि 23 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे सामने आते हैं। बीजेपी को 7 सीटों पर जीत मिलती है, सपा की 2 सीटें भी बीजेपी छीन लेती है। मिल्कीपुर सीट सपा के पास पहले से थी, हार का डर भी बीजेपी को था। लेकिन जब 9 सीटों के नतीजे सामने आए तो विपक्ष कह रहा है कि माहौल देखकर मिल्कीपुर का रास्ता साफ किया गया है। हालांकि ये कोर्ट की तरफ से हुआ है। अब देखना यह है कि मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीख का ऐलान कब होता है। लेकिन अब मिल्कीपुर में चुनावी माहौल फिर से देखने को मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि मिल्कीपुर सीट पर याचिका डालने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबा गोरखनाथ ने बताया कि हम याचिका वापस लेने कोर्ट में आए थे, मगर सपा के नेताओं के द्वारा वकीलों की फौज खड़ी कर दी गई, जिसकी वजह से उपचुनाव नहीं हो सके और आज याचिका वापस हो जाने के बाद से अब मिल्कीपुर में चुनाव संभव है। बाबा गोरखनाथ ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। आज हमारे विद्वान अधिवक्ताओं के साथ मैं भी कोर्ट में था और बहुत खुशी की बात है, आज इलेक्शन पिटीशन 2 थी मिल्कीपुर में, एक मेरे द्वारा एक शिवमूर्ति के द्वारा। दोनों वापस हुआ। जो लगातार समाजवादी के लोग गुमराह कर रहे थे, उनके बड़े गुमराह कर रहे, नेता गुमराह कर रहे थे कि हमने कोई वकील नहीं खड़ा किया, सब झूठ है। उनका ड्रामा भी खुलेगा। जो ऑर्डर अगले 24 घंटे में आएगा, उनके तरफ से जो वकील साहब खड़े थे उनका भी नाम छप के आएगा। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से झूठ समाजवादी के सांसद अयोध्या के कर रहे थे, मतलब कोर्ट में आप वकील खड़ा करोगे और झूठ बोलोगे तो कितनी शर्म की बात है। आज फिलहाल याचिका वापस हुई है और मिल्कीपुर की जनता सफ़र न करे ये अच्छी बात है। वहाँ बहुत जल्द चुनाव होगा और वहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े वोटों से जीतेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जिस तरीके से आप इस पिटीशन को वापस लेने के लिए आ रहे थे, लेकिन अगर बात की जाए अवधेश प्रसाद के जो वकील थे वो लगातार इसमें जो बाधा हो रही थी, विरोध था, लेकिन एकाएक वापस हुआ, तो क्या कारण रहा कि जो विरोध देखा जा रहा था? देखिए, कुछ बचा नहीं था आज। जो भी, चूँकि मैं वापस लेने गया था, मैं लड़ने नहीं गया था। उसकी जो फॉर्मेलिटी होती है, सबको नोटिस करना, गजट कराना, जो भी उसकी फॉर्मेलिटी थी A to Z मैंने सब पूरा कर दिया था। मेरे विद्वान वकीलों ने सब पूरा कर दिया था। कोई ऐसा चांस नहीं छोड़ा था हम लोगों ने कि जिससे कि वो बहस करें और पीछे हों। तो आज याचिका वापस हुई है, बहुत मैं खुश हूँ। मिल्कीपुर में बहुत जल्द चुनाव होगा, वहाँ की जनता सफ़र न करे, विकास की एक नई गाथा लिखी जाए, ऐसे ही मैं शुभकामनाएं मिल्कीपुर के लिए देता हूँ।